ये नरेंद्र मोदी नहीं, ये मदारी है, सबसे बड़ा ये झूठा है, एक नंबर का ये। इसको झूठ बोलने की आदत है। बांग्लादेश का आंदोलन होता, कहता मैं जाता, मैं इसकी आजादी में मैं जेल गया था, कभी मैं चाय बेचता था, कभी मैंने भिक्षा किया है। ये झूठ बोलने की मशीन। अगर नरेंद्र मोदी के यहाँ आ जाए और झूठ एक तरफ खड़ा हो तो झूठ इनको खड़ा कर सल्यूट करेगा कि हमसे बड़े आप झूठे हैं। नरेंद्र मोदी गाय गोबर मंदिर मस्जिद इसी के नाम पर देश को लड़ा रहे हैं। ये किसी को कुछ देने वाले नहीं है। सिख भाई अगर कोई आंदोलन करते हैं तो इनको कहते हैं खालिस्तानी है। अगर मुसलमान भाई कोई आंदोलन करते कहते हो पाकिस्तानी। इनके पास यही, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। नीतीश कुमार जी से अपील करूंगा, आप तो समझवादी, अगर आप में जरा सी भी लज्जा बची हो, आपकी अंतरात्मा में जरा सी भी अगर जागी हो तो तुरंत आप जो है इस सरकार से इस्तीफा देने का काम करिए। पकौड़ा बेचना रोजगार है तो पकौड़ा बेचना रोजगार है तो आप भी पकौड़ा बेचिए ना। आप क्यों नहीं पकौड़ा बेचते? आपको क्यों सुख सुविधा चाहिए? आप तो देश की सुख सुविधा ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, हर कुछ काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं पकौड़ा बेचने का काम कर रहे हैं? हिटलर थे, वो हिटलर शाही करते थे। ये मोदी है नरेंद्र मोदी, मोदी शाही करते हैं। अपना दही को कोई खट्टा कहता है, सब कहता है कि मेरा दही मीठा है, मेरा दही मीठा है। सर आपका नाम? मेरा नाम हुआ सरदार रंजीत सिंह परजेश, सचिव राष्ट्रीय जनता दल। अच्छा सर, 10 महीने से सारे किसान रोड पे आंदोलन दे रहे हैं, ठीक है, सड़कों पे आंदोलन दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इससे कोई उन्हें फायदा होगा? सरकार वापस से कृषि कानून लागू करेगी? देखिए, सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। वो एक हिटलर थे, वो हिटलर शाही करते थे। ये मोदी है नरेंद्र मोदी, मोदी शाही करते हैं। किसान जबरदस्ती को उसको क्यों कहते हैं? ये सरकार क्यों उसको फायदा देना चाहती है? वो कहते हैं जब मैं इसका फायदा नहीं लेना चाहता, ये जबरन उस पर क्यों थोपा जा रहा है? अब चीनी किसी के लिए फायदा होती है, अब जिसको शुगर का बीमारी होता है वो तो चीनी खाता नहीं है। किसानों पर ये जबरदस्ती कानून क्यों नरेंद्र मोदी थोप रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि हमें जब नहीं चाहिए? ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी, निरंकुश हो चुकी है। ये किसानों को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या तो आपको जो है अडानी अंबानी की सरकार होने वाली है, बीज आपको उसी से लेना है, सामान उसको बेचना है। किसान हमारे देश में गुलाम हो जाएगा। हमें गुलामी नहीं चाहिए। तीनों काला कानून जो है वो आपको तुरंत में वापस लें नरेंद्र मोदी। हम लोग की यही अपील है। सरकार का ये कहना है कि ये जो कानून है ये आप ही लोग के हित के लिए बन रही है। अच्छा मैम, अब किसी चीज का मैं आपको फायदा देना चाहता हूं, जो आप नहीं लेना चाहती तो मैं आपको जबरन फायदा उसको दूंगा। जब किसान कहते हैं ये कानून हमें नहीं चाहिए तो उनको चुपचाप इनको मान लेना चाहिए। ये तो मुख्य रूप से फायदा अदानी और अंबानी को पहुंचाने वाली है। कॉर्पोरेट घराना को लोग फायदा देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार पूंजीपतियों की सरकार। ये कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, रेल को ये बेच रहे हैं। विजय माल्या वो तो चले गए देश छोड़ के। कौन? विजय माल्या वो तो देश छोड़ के चले गए, इतना बड़ा घोटाला। अदानी अंबानी की बात कर रहा हूँ। अदानी अंबानी को ये मुख्य रूप से फायदा देना चाहते हैं। ये कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, जिन्होंने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, सारा धीरे धीरे कमाई जो देश की ये बेचे जा रहे हैं। ये मुख्य रूप से कहते मैं फकीर हूँ, मैं झोला उठा के चल दूंगा। ये चाय बेचते बेचते देश बेचना शुरू कर दिए। ये कहते थे मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। 7 साल हो गए, 14 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। आज सरसों का तेल कि रोजगार बिहार में नीतीश सरकार ने कहा है कि वो तो कितना 9 लाख के आसपास नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा बेचिए, वो भी रोजगारी है। बिहार में नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं 19 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, और केंद्र में कहा था मैं 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दूंगा। 7 साल हो गए, 7 दूनी 14 करोड़ लोगों को नौकरी होना चाहिए। हर खाते में 15-15 लाख आए। भारत का नागरिक, आपके खाते में मैडम कितना पैसा आया है? जी नहीं, हमारे खाते में तो कुछ नहीं आया। किसी के खाते में कुछ नहीं आया। ये नरेंद्र मोदी नहीं, ये मदारी है, सबसे बड़ा ये झूठा है, एक नंबर का ये। इसको झूठ बोलने की आदत है। बांग्लादेश का आंदोलन होता, कहता मैं जाता, मैं इसकी आजादी में मैं जेल गया था, कभी मैं चाय बेचता था, कभी मैंने भिक्षा किया है। ये झूठ बोलने की मशीन। अगर नरेंद्र मोदी के यहाँ आ जाए और झूठ एक तरफ खड़ा हो तो झूठ इनको खड़ा कर सल्यूट करेगा कि हमसे बड़े आप झूठे हैं। ये नरेंद्र मोदी गाय गोबर मंदिर मस्जिद इसी के नाम पर देश को लड़ा रहे हैं। ये किसी को कुछ देने वाले नहीं है। वो खोखले की सरकार है। खोखली सरकार है, ये झूठी सरकार है। ये माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, बी से बड़का जैसे झूठा पद से पार्टी। ये मेरा कथन नहीं है, ये हमारे श्री कुमार जी का कथन है। और वो कहते थे बीजेपी वाले इनका DNA खराब, जनगणना पर ये गए, डेलीगेट लगन के मुंह पर तमाचा मारा, उसने कह दिया मैं जाति जनगणना नहीं कराऊंगा। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से अपील करूंगा, आप तो समझवादी, अगर आप में जरा सी भी लज्जा बची हो, आपकी अंतरात्मा में जरा सी भी अगर जागी हो तो तुरंत आप जो है इस सरकार से इस्तीफा देने का काम करिए।
लेकिन उनकी सरकार कहती है, बीजेपी की सरकार कहती है मोदी जी शेर है। अच्छा मैडम, एगो भोजपुरी के कहावत है, कहता अपना दही के क्यों खट्टा कहेला। अपना दही को कोई खट्टा कहता है, सब कहता है कि मेरा दही मीठा है, मेरा दही मीठा है। तो वही है, बीजेपी वाला क्या बोलेगा? बीजेपी वाला तो ही ना बोलेगा ये नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं, उसी के चेहरे पर चुनाव लड़ जाते हैं। तो जो भी इन्होंने वादा किया, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में आएगा, पाकिस्तान थर-थर कांपेगा, के बदले हम 10 से रहेंगे, आतंकवादी घटना बंद हो जाएगी, आतंकवादी घटना बंद हो गई। पुलवामा कांड हुआ कि नहीं हुआ? पुलवामा कांड हुआ, नोट बंद कर देंगे, सारे आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी। क्या नोटबंदी से क्या आतंकवाद आज खत्म हो गया? ये झूठ बोलने की मशीन है नरेंद्र मोदी। इनका काम है झूठ बोलो, गाय गोबर मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाई जाओ। सिख भाई अगर कोई आंदोलन करते हैं तो इनको कहते हैं खालिस्तानी है, अगर मुसलमान भाई कोई आंदोलन करते कहते हो पाकिस्तानी। इनके पास यही, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। नरेंद्र मोदी पूरे तरह से फेलुअर प्रधानमंत्री हैं, पूरे तरह से ये फेलुअर हैं। इनके पास कुछ है नहीं, खाली भाई से भाई को लड़ाइए, राज कीजिए। और जो हमारी मुख्य जो आज महंगाई देखिए, पेट्रोल जो 107 रुपए लीटर चला गया, डीजल 100 रुपए लीटर हो गया, गैस सिलेंडर 1000 से प्लस कर गया, सरसों का तेल जो हमारे देश में उत्पादन होता है ये तो विदेश से नहीं आता, ये 225 रुपए किलो बिक रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी महंगाई आज कहाँ जा रही है, इस पर ध्यान दीजिए। गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, लोग भूखे मरने की स्थिति में आ गए। पहले कहते 2 करोड़ लोगों को मैं नौकरी, अब कहते पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। पकौड़ा बेचना रोजगार है जी, पकौड़ा बेचना रोजगार है। तो पकौड़ा बेचना रोजगार है तो आप भी पकौड़ा बेचिए ना। आप क्यों नहीं पकौड़ा बेचते? आपको क्यों सुख सुविधा चाहिए? आप तो देश की सुख सुविधा ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, हर कुछ काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं पकौड़ा बेचने का काम कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से फेलुअर, पूरी तरह से झूठे प्रधानमंत्री है। तो आपको ये हमारा रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले।